हेलो हेलो। अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कुछ लोग हैं जो बस पहुंच ही रहे हैं यहाँ। विशेष कार्यक्रम है आज का ये, इसीलिए। और गाने भी बहुत लिमिटेड हैं, तो जल्दी ही आप घर भी पहुंच पाएंगे आज। बस थोड़े जो कार्यक्रम आजचा जो घेतलेला आहे, तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे. आजच्या कार्यक्रमाचे जेवढे बी गायकांनी जे बी गाणी घेतली आहे, ती सगळी गाणी सैंदानी काकांना आवडणारी गाणी आहे आणि म्हणून ते गाणी या कार्यक्रमामध्ये घेतली आहे. तर आज कोणाचाही सत्कार होणार नाही, आज कोणाचं स्वागत होणार नाही. आणि मग मी बाकी कार्यक्रमाच्या मध्येमध्ये मी काकांबद्दल 2 शब्द बोलेल. आता कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करून घेऊया. मी आपल्या नियमाप्रमाणे आपण दीप प्रज्वलन आपण करून घेऊया. त्यासाठी मी ज्या मान्यवरांना बोलवेल त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. आमच्या पिंपळगाव बसवंतचे अफलातून ग्रुपचे अध्यक्ष नितीनजी ठक्कर, अनिलजी पोटे, गोविंदभाई चंदे आणि आपले सैंदाने काकांचे मोठे बंधू सुधाकरजी सैंदाने, मोना दिदी, आपण सगळ्यांनी दीप प्रज्वलनासाठी यायचं आहे. आणि त्यानंतर 2 मिनिटांसाठी आपण श्रद्धांजली म्हणून काकांचा फोटो इथं ठेवलेला आहे. श्रद्धांजली आपण वाहण्यासाठी ज्यांना वाटतं आपण यावं त्यांनी यायचं आहे. विनोद सर देशमुख काका आले का? या. मी सुधाकर काकांना विनंती करते, त्यांनी सरस्वती मातेच्या प्रतिमेला हार घालायचा आहे. सगळ्या मान्यवरांनी काकांच्या फोटोला फुल अर्पण करायचे आहे. फोटोंना फुलं. ज्यांना काकांच्या प्रतिमेला श्रद्धांजली म्हणून फुलं अर्पण करायचे त्यांनी यावं आणि काकांचं दर्शन घ्यावं.
तुम्हाला मग सांगितलं की सगळी गाणी ही सैंदाने काकांची खूप आवडती गाणी होती आणि जेव्हा ते तुम्ही गाणी ऐकाल तर खरोखरच असं अंतःकरणाला स्पर्श करेल अशी ती गाणी आहे. आणि आता आपण दीप प्रज्वलन आपलं झालेलं आहे. काकांबद्दल एक थोडंसं एक 8-9 गाणी झाली की मग आपण बोलणार आहोत. तोपर्यंत आपण आता आपला कार्यक्रम सुरू करूया आणि मी आता ज्ञानीजीने विनंती करतो की पुढील कार्यक्रम हाती घ्यावा. नमस्कार. लोगों का जो सिलसिला यहाँ पर काका की फ़ोटो पर फूल डालने के लिए जो लगा हुआ है उससे समझ में आता है कि कितने लोकप्रिय थे सैंदानी काका. 25 जनवरी ये वो दिन है जब हम सैंदानी काका को लूज़ कर गए और वो हम सभी को छोड़कर वैकुंठ पधार गए. और आज उनके जाने के बाद आज वो मासिक है और अफलातून ग्रुप, हरीश भाई, प्रकाश भाई और सभी सिंगर्स ने ये डिसाइड किया कि आज उनके इस दिन को हमें उन्हें याद करना है. और उनको जो गीत पसंद हैं या पसंद थे वो गीत और वो गीत जिनके माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे, ऐसे कुछ खास गीतों का गुलदस्ता लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं. उनके जीवन की कई प्रेरक प्रसंग हैं मेरे पास जो मैं समय पर धीरे धीरे आपसे शेयर करूँगा. उन कहानियों को सुनकर आप सभी को ऐसा लगेगा कि जीवन में सर झुकाकर रहना कितना इम्पॉर्टेंट है. यदि सर झुकाकर आप 1 लाख लोगों के दिल में निवास करते हैं और सर उठाकर आप 10,000 लोगों के दिल में निवास करते हैं तो आपकी पसंद है कि आप सर कहाँ रखना चाहते हैं. ग्राउंडेड होना जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही संदेश स्वर्गवासी सैंदानी काका हमें देकर गए हैं. इतने बड़े पोस्ट पे होने के बाद भी गुरूर उनको कभी नहीं छू रहा था. मेरे पर्सनल व्यक्तिगत संबंध उनके साथ 6 साल तक रहे हैं संगीत के क्षेत्र में. तो मैं बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ क्योंकि हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं वो दिख जाया करते थे बैठे हुए. जैसे मेरे माँ बाप बैठते थे इस हॉल में, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पे माँ बाप दिखते थे. अब सैंदानी काका की कमी इस हॉल में हमें फील हो रही है. गानों का सिलसिला हम शुरू करते हैं क्योंकि बेसिकली ये संगीत का कार्यक्रम है. हम यहाँ पर उनको मात्र अपने गीतों से श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं. श्रद्धांजलि सभा ना समझा जाए इसे. और इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के पूर्व मैं चाहता हूँ कि हम 1 मिनट का मौन काका के लिए रखें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर टीम है आज हमारे साथ अफलातून ग्रुप की. और अफलातून ग्रुप के रफ़ी साहब के गीतों के लिए बहुत ही फेमस मनोज भाई पड़सकर जी का पहला गाना है. रफ़ी साहब के गीतों की जब मैं बात करता हूं तो मैं सीधा कनेक्ट करता हूं सैंदानी काका के साथ क्योंकि रफ़ी साहब, मन्ना डे उनके बहुत पसंदीदा गायक थे और उनके गीत बहुत अच्छे से गाते थे. बस पहले एपिसोड में इतने ही बात करता हूँ कि अपने ऑफिशियल करियर में सैंदानी काका को लागा चुनरी में दाग वाले सैंदानी इसके नाम से जाना जाता था. कितनी खुशी की बात है कि एक गाने के रूप में उनको कनेक्ट करते थे और मुझसे भी जब बात करते थे ज्ञानेश जी ये वाला गाना मैं ही गाऊंगा, आप हमेशा उनके दिल में ये हलचल रहती थी कि लागा चुनरी में दाग वो भैरवी है. अब भैरवी के साथ काका वैकुंठ पधार चुके हैं. आइए आज के इस कार्यक्रम की संगीतमय शुरुआत हम करते हैं. आप किसी की गमन के बाद लाख उन्हें याद करें, लाख पत्र लिखें, लाख उन्हें व्हाट्सएप करने की कोशिश करें तो भाई वो वापस नहीं आ सकता. ऑन कर लीजिए. इसीलिए अब ये जो पत्र भेज रहे हैं मनोज भाई, देखते हैं वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है. आइए पहला गीत हम सुनते हैं काका की याद में.
जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली खोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये खिलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे ओ तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। अपनी पिछले 1 साल से अपनी हेल्थ से लड़ते हुए हमारे परम मित्र वीरू भाई भी आज काका के प्रेम की वजह से इस हॉल पर आ गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। पूरे सेंधानी परिवार से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे जिससे आपको फिर से रोना आए, क्योंकि भागवत गीता में कहा गया है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो हम सभी के बीच में कहीं ना कहीं वो आत्माएं भी हैं जो हमें छोड़कर जाती हैं। जिनके पास काका का नंबर है, डेफिनेटली बहुत लोग, उसका व्हाट्सएप स्टेटस है, उन्होंने लिखा था, व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं ना, कि समय से हमें डर कर रहना चाहिए, क्या पता कब समय का मिजाज बदल जाए। और जिंदा इंसान को फ़ोटो बनने में टाइम नहीं लगता है।
आज हम देख रहे हैं 23 तारीख को ज़बरदस्त कार्यक्रम इसी मंच पर काका ने किया और 25 तारीख को भगवान के प्यारे हो गए। इसीलिए जितना समय हमें भगवान ने दिया है, और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि वो आपको पता नहीं है कि समय कितना है आपके पास। जितना भी समय दिया है अच्छा काम करो, लोगों से दुआएं वसूल करो, दुआओं से आपका सामने का जर्नी जो है जाने, वैतरणी जिसे कहते हैं, वैतरणी पार करने का तरीका है लोगों की दुआएं लो, राम नाम लो, भगवान का नाम लो। साईं बाबा के बड़े भक्त थे सत्य साईं बाबा के, सैनदनी काका। अगले 2-3 गाने हम एकदम स्पेसिफिक हमने उनको याद करने के हिसाब से रखा है और उसी श्रृंखला को शुरुआत कर रहे हैं हरीश भाई, अफलातून ग्रुप के सर्वे सर्वा। ये जो गाना है ये बहुत ही रूहानी किस्म का गाना है और उनके दिल से ये आवाज़ निकली कि ये गीत मैं काका के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आइए मैं प्रस्तुत करता हूँ हरीश भाई को। चले आज तुम जहाँ से हुई जिंदगी पर आई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दिया गम बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुने है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तालियां जोर से बजा सकते हैं, तालियों पे कोई आज टैक्स नहीं है, क्योंकि आप कलाकार की तारीफ ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर माहौल बहुत गमगीन है क्योंकि हमने एक बहुत अच्छे सिंगर को, अच्छे व्यक्ति को समाज में से खो दिया है, लेकिन मात्र यहाँ पर जो श्रद्धांजलि पेश की जा रही है उस कलाकार के लिए तालियां बजाना आप बिल्कुल पूरी एनर्जी से बजा सकते हैं। कलाकार सिर्फ तालियों का और एप्रिसिएशन का भूखा होता है। भाई साहब से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि काका 6 बहन
6 भाई और 1 बहन थे। और पुराने ज़माने में उनके पिताजी कोर्ट में ही काम किया करते थे। डेफिनेटली कमर्शियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर था परिवार पर। तो उनको देख के बिलीव नहीं होता है कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की थी। जैसा कि भैया ने बताया कि रात के टाइम पे वो पढ़ाई करते थे और दिन में वो गड्ढे खोदते थे पेड़ों को लगाने के लिए। इतनी हद तक इंसान जब मेहनत करता है अपने जीवन में तो उसके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है जो हमें देखने को मिलता था सेंदानी काका से। मैं जो बातें कर रहा हूँ बहुत सारी पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंसेस हैं मेरे ऑफिस में, चाहे स्टूडियो में आके जब गाते थे तो रूहानी फीलिंग होती थी हमें। तो उस लेवल से उठे और जज बन के रिटायर हुए तो सोचिए कि उन्होंने जीवन में कितनी उठापटक देखी होगी। इतने उठापटक देखने के बाद जब वो आज काकू कह रही थी कि जब अच्छे दिन हमारे आ रहे हैं या आ गए हैं तो देखो हमें छोड़ के चले गए। यही होता है, ये वक्त का तकाज़ा है, ईश्वर की लीला है। और ऐसे मौके पर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो जाने वाले हो सके तो लौट क्या। सुनते हैं उमेश भाई से यह अगला ट्रिब्यूट। और इन गानों के अंदर वो रूहानी बातें हैं जो निश्चित तौर पे आज आपकी भावनाओं को सेंदानी काका तक पहुंचाएगी। उमेश भाई। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आ, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए। फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। ये भेद है कैसा कोई कुछ तो बताना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। है तेरा वहाँ कौन सभी लोग हैं पराए। है तेरा वहाँ कौन सभी लोग हैं पराए।
परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बात कहीं भूल न जाना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। लेकिन तकलीफ़ इसी बात की है कि अब हम उनको कितना भी बुलाएं तो वो धरती पर वापस नहीं आएंगे। हमारे समाज का दस्तूर ही ऐसा है कि जब वो रहते हैं कोई भी व्यक्ति हमारे साथ तो हम थोड़ा ऊपर नीचे बिहेव कर लेते हैं, लेकिन एक दिन जब वो हमारे बीच से निकल जाते हैं तो फिर आपके पास पश्चाताप के आंसू के सिवा और कुछ नहीं रहता है। फिर हम बस उन्हें याद ही करते रहते हैं। एक दो लाइनें मैं कहता हूँ इस बारे में। आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की, आरज़ू होनी चाहिए किसी को याद करने की, अपने आप मिल जाते हैं। कौन पूछता है पिंजड़े में बंद पंछी को, याद वही आते हैं जो पिंजड़ा तोड़कर उड़ जाते हैं। तो जीवन की जो ये जो पिंजरे में हम बंद हैं, बस जब वो तोड़कर हम उड़ जाते हैं तो पीछे सिर्फ याद ही याद छोड़ जाते हैं। एक और किस्सा भाई साहब ने मुझे बताया कि जब वो जज बने सेंधनी काका, तो उनके दादाजी ने उन्हें कहा कि जीवन में किसी के बहुत अच्छे आशीर्वाद तुम लो चाहे मत लो, लेकिन जज बन के किसी के गलत अभिशाप मत ले लेना। मतलब जज बन के बढ़िया काम करना, लोग तुम्हें जीवन भर कोई दुआ दे ना दे, लेकिन जज के रूप में बद्दुआ तुम्हें ना दे, ये ज़रूर ध्यान रखना। और जैसा कि परिवार ने कहा है कि आजीवन अपने करियर में उन्होंने अपने इस गुरूर को, अपने पैसे को कभी बीच में आने नहीं दिया। पैसों के बारे में भी एक छोटी सी कहानी उन्होंने बताई है, मैं अगले गाने के बारे में अगले गाने के बाद बताता हूँ। आइए, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। मनोज पड़सकर जी जो गीत पेश कर रहे हैं काका की शान में, जो बात तुझ में है वो और किसी में नहीं। आइए सुनते हैं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी। सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहा रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है ना इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फ़े गिर में नहीं, गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं,
तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। कबीरदास जी ने कहा है कि जब हमारे माता पिता जीवंत होते हैं तो हम उन्हें खाने को भी नहीं पूछते हैं। बहुत से घरों में होती है ये कहानियाँ। जब गुजर जाते हैं तो कौवा के पीछे दौड़ते हैं हाथ में चावल लेके। थोड़ा गेन कम करे, हमिंग आ रहा है। विजू गेन कम कर थोड़ा, नहीं तो मॉनिटर में इसको मत डालो, कम रखो, हमिंग हो रहा है। तो ये ज़माने का जो दस्तूर है कि कौवा के पीछे दौड़ो, और जो जिंदा हमारे माँ बाप रहते हैं उनकी हम कदर नहीं करते हैं। तो यही समय है, कम से कम इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं अपने एंकरिंग के माध्यम से आप सभी को जागृत करना चाहता हूँ कि जो लाइव देवी देवता हमारे घर में विराजते हैं, सबसे पहले तो उसकी पूजा करनी आवश्यक है। अरे इतनी तपस्या करके हमारी माएँ 9 महीने अपने पेट में दर्द सहन करके हमें पैदा करती है, और हम अपनी माँ और बाप का जब त्याग कर देते हैं तो कौन से भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले माँ बाप परम पूज्य हैं, उन्हें आप पूजा करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। ये सब बातें एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आती हैं। आज मैं भी 2.5 साल हो गए माँ बाप को लूज़ कर गया, अभी तक वो गड्ढा जो है वो भर ही नहीं पा रहा है, और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि माँ बाप नहीं रहे। इसलिए जब माँ बाप रहे तो उनके साथ थोड़ा मिलना जुलना, बात करता हूँ। उनके दिल में भी हज़ारों बातें होती हैं करने के लिए। कई बार वो झिझकते हैं कि बोल नहीं पाते कि अरे बेटा तो बिज़ी है, बहू तो बिज़ी है, करें क्या। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस स्टेज से कि अपने माँ बाप को अपने करीब रखिए, क्योंकि वही मैंने कहा कि वो जीवंत और फोटो में फ्रैक्शंस का फ़र्क होता है। तुरंत फ़ोटो बन जाते हैं, फिर आप बस माला ही पहना सकते हो। आइए अगला गाना हम सुनते हैं। ये भी फिल्म फेयर अवार्ड का एक गाना है, किशोर कुमार का गाना है। जितना फैंटास्टिक इसका गोलमाल नाम है, उतना ही सीरियस गाना है। गाने का जो मजमून है, इसका जो कंटेंट है, वो ये है कि बस यही पल है जो आपको जीना है, और ये पल जाने वाला है। इसीलिए एक बार चला गया तो वो पास्ट हो गया। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ घनश्याम जी को, जो किशोर कुमार साहब, आर डी बर्मन साहब का ये ज़बरदस्त कंपोजिशन लेकर आप तक पहुँच रहे हैं। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो है जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो है जाने वाला है।
एक बार यूं मिले मासूम से कले, एक बार यूं मिले मासूम से कले, हो खिलते हुए कहाँ खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वह दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। एक हिंदी की कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आप लाख खेत की रखवाली करते रहे, लेकिन कभी आपसे कुछ कोताही हो गई तो चिड़िया पूरा खेत लेकर चुग कर पूरा उसने ख़राब कर दिया। देखिए, ये किसी के होने ना होने से संबंधित जो फिलॉसफी है उस पर सिर्फ आप ध्यान दीजिए आज के डेट में, कि वर्तमान में बढ़िया काम करना है, बहुत अच्छे से जीना है, चार लोगों की दुआएं लेनी है। क्योंकि और समाज में रह के भी कोई किसी के मरण की मैं बात ना करूं, यदि आप एक शहर में रहते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो दुआ सलाम की परिस्थितियां बनी रहे। झगड़ा इस कदर का होना चाहिए कि जब आंख से आंख मिले तो कम से कम मुस्कुराहट निकल जाए, भले बात बिजनेस ना करो। ऐसे बहुत से परिस्थितियां होती है कि बात बिजनेस और बाकी सब चीज़ें ना हो, लेकिन कभी मिलो तो कम से कम दुआ सलाम कर लो, ये परिस्थिति बनाए रखना चाहिए। आइए सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का एक अगला गीत हमारे गुलाब वाग साहब लेकर आ रहे हैं। सभी गाने इसी मूड के हैं, थोड़े से रूहानी टाइप के गाने हैं, जिससे काका को जो गाने पसंद होते थे और जो गाने गाने के लिए वो ट्राई करते रहते थे, उन्हीं गीतों का समावेश आज के इस कार्यक्रम में है। अगले पायदान में गुलाब वाग जी, महबूब की मेहंदी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत है। आइए सुनते हैं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवाने
पन की भी दवा नहीं। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मेरे दीवानेपन की है। बेअदब हूँ मैं दीवाना, इस कदर तू खफा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, इस कदर तू खफा हुई। छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। चांदनी रात में जैसे रुखे गुल पे किरण पड़ी। चांदनी रात में जैसे रुखे गुल पे किरण पड़ी। बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं सिकन पड़ी। मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है अदा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। अफलातून ग्रुप आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मैं फिर से ज्ञानेश वर्मा आप सभी को यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में। आज का जो कार्यक्रम का ऑब्जेक्ट है, जो पर्पस है, वो है गीतों के माध्यम से स्वर्गीय चंद्रकांत जी सेंदानी काका के चरणों में संगीत में श्रद्धांजलि पेश की जाए। और चूँकि वो संगीत का कार्यक्रम है, इसलिए कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं जो उनके बारे में कुछ दो शब्द कह सकते हैं। और इस श्रृंखला को मैं शुरू करता हूं अपने भाई गोहिल साहब से। आप यदि काका के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, और इसके बाद राजेश खैरनार जी हैं, और लास्ट में हमारे नेता प्रकाश भाई बोलेंगे। लेकिन दो दो चार चार पाँच पाँच गानों की डिफरेंस होगी। आइए, क्योंकि काका के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं,
लेकिन इस कार्यक्रम में हम थोड़ा लिमिटेड रखेंगे संगीत के माध्यम से जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। और जैसा कि मैंने कहा पहले कि लागा चुनरी में दाग वाले जज साहब थे, तो ज़्यादा बात की जगह ज़्यादा गीत यहाँ पर पेश हों तो ज़्यादा जस्टिफाइड होगा। आइए सुनते हैं। मेरे संगीत से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों और काका को प्यार करने वाले सभी श्रोतागण, उनके परिवार वालों, दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं बहुत ये कहना चाहूँगा, अफलातून परिवार के लिए लोग इतने गहराई से सोचते हैं और इतने जज्बाती हैं मेरे दोस्त कि आपने एक मित्र को उसकी पहली माह पर अपनी संगीत के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, बहुत से आप भी बहुत से ग्रुप से जुड़े होंगे, मैं भी बहुत ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इतना प्यार, इतनी गहराई, इतनी जज्बात ये मैंने पहली बार देखा। बहुत जैसा मुझे पता चला, कल हरीश भाई ने कहा कि हम काका को श्रद्धांजलि, सुमनांजलि अर्पित करने जा रहे हैं अपने गीतों के जरिए। मेरे आंखों से आंसू चल पड़े। मैं क्या कहूँ यार, हरीश भाई, मैं प्रकाश भाई, आपके लिए, हिब्रू भाई, मैं किसके लिए क्या कहूँ। वाकई मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अफलातून ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। और काका, मैं काका के परिवारजनों से कहूँगा कि काका वो महान आत्मा थे, आपने तो उन्हें हर पल सहा है, जिया है उनके साथ, लेकिन जितना भी पल वो हमारे साथ रहे बस खुशियाँ ही बांटते गए। यही कहेंगे कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, हमारे बाद महफिल में अफसाने बया होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। काका आप चले गए, लेकिन यही कहेंगे काका, यही हमारी सब अफलातून की ओर से आपको श्रद्धांजलि है कि यादों के सिलसिले कितने भी अजीब हो, यादों के सिलसिले कितने अजीब है, आज काका हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्यार की तरी से और संगीत से वो सदा हमारे पास है और हमारे पास रहेंगे। यही श्रद्धांजलि है उनको मेरी ओर से और आप सभी अफलातून ग्रुप की ओर से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हरीश भाई, प्रकाश भाई और सभी अफलातून ग्रुप। ज्ञानेश्वर भाई धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि मैंने कहा था कि आत्मा हमेशा ही हमारे आसपास रहती है, और ख़ास करके जब आप किसी खामोश जगह पे जाएं, वादियाँ हों जहाँ, पहाड़ की घाटियाँ हों जहाँ, बाग हो जहाँ, और वहाँ पे यदि आप मन से किसी को जिसको आपने खोया है यदि आप उसको याद करें तो उसकी फीलिंग उस जगह पे ज़रूर आती है, ऐसा मेरा दावा है। आइए आपको इस पूरे फीलिंग का एक्सपेरिमेंट करके हरीश भाई दिखाने वाले हैं। यदि वो ये जो गीत पेश कर रहे हैं उसमें लगभग ऐसा ही माहौल है। रवि साहब का संगीत है, फिल्म का नाम आज और कल। आज और कल की जो डिफरेंस है वो मैं और फर्दर आपको बताना नहीं चाहता हूँ कि आज और कल में क्या होता है। फ्रैक्शंस में आज कल में बदल जाता है, फिर सब चीज़ पास्ट हो जाती है। आइए सुनते हैं आज और कल फिल्म का यह बहुत ही खूबसूरत गीत हरीश भाई की आवाज़ में। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं जवान
फूल होठ छूने को तरस रहे हैं जवां, फूल होठ छूने को मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चमके पैरों को जब से देखा है, हसीन चमके पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हेलो हेलो, डॉक्टर राजेश खैरनार चले गए? अच्छा, हम फिर से मनोज पळसकर जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज के ये जो शो की मेन रचना थी वो हरीश भाई और मनोज भाई की थी, इसीलिए आपको शायद कुछ गीत ज़्यादा दिखेंगे इनके। इन्होंने यही कहा था कि हमारे जो पर्सनल अभिनय एक्सपीरियंस है काका के साथ वो गीतों के माध्यम से पेश करें, फिर ये आगे बढ़े और इनका कारवां बनता चला गया, तो कलाकार कुल मिला के 6 हो गए। तो सब अपने अपने गीतों से आज श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं और हर गीत में वो रूहानियत आपको दिखेगी, उसके माध्यम से हम काका तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही उनके जीवन का बढ़िया प्रसंग है जो इस गीत के पास मैं पेश करता हूँ। ऑल योर्स मनोज भाई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आए, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की राह आए, दिल जो न कह सका। नगमा सा कोई जाग उठा बदन में, जनकार की सी थरथरी है तन में, जन
झनकार किसी थरथरी है तन में, ओ मुबारक तुम्हें किसी लरजती सी बाहों में रहने की रात आए। दिल जो न कह सका तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं गूंजाए वफा के, टुकड़े किए गूंजाए वफा के। ओ उछालो गुलों के टुकड़े के रंगी फिजाओं में रहने की रात आए। दिल जो न कह सका चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। ओ हमें तो खुशी यही है तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आए। दिल जो न कह सका सागर उठाओ दिल का किसको गम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है, आज दिल की कीमत जाम से भी कम है। ओ पियो चाहे खून दिल हो के पीते पिलाते ही रहने की रात आए। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आए। दिल जो न कह सका आपकी तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी क्या होती है उससे पूछो साहब। देखिए खुशी के कितने मायने हो सकते हैं, और ये जो मैं आपके सामने 2 लाइनें बोल रहा हूँ